चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। हाँ जी, आप लोगों के डाउट्स ले रहा हूँ मैं एक्सरसाइज 5.2 से, एनसीईआरटी से। मुझे ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 10 तक एनी डाउट टिल क्वेश्चन नंबर 10? नो डाउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 15 तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कल किया था, नहीं किया था? कल किया था ना, तो फिर वाई आर यू आस्किंग मी अगेन एंड अगेन सेम क्वेश्चन? है तुम्हें खुद नहीं पता तुमने क्या क्वेश्चन किया? 13th बता देता हूं, चलो। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो यहाँ। और क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन पूछना, तुम्हें पता ही नहीं है, हैं? इसकी सजा अलग दी जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 यहां देखो सबने। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 7 है? ये सवाल है। पहली बात तो 3 डिजिट नंबर होते क्या है? 3 डिजिट नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं 100 से शुरू और जाते हैं 999 तक। सही बात है। अब हमें बोला है 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। 7 से जो 3 डिजिट नंबर डिवाइड होते हैं वो निकालो। अब मान लो 100 है, 100 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, 7 1 जा 7, बच जाएगा 3 0, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर 2 बचने का मतलब है इस नंबर में 2 एक्स्ट्रा है, वरना ये 7 से डिवाइड हो जाता। हाँ या ना भाई? 100 में 100 को जब हमने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 2। रिमाइंडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा रिमाइंडर। ये एक्स्ट्रा है 2 इसमें से, यानी कि अगर 100 में से 2 में माइनस कर दूं तो वो 98 ऐसा नंबर है जो किससे डिविजिबल है? 7 से। पर 98 टू डिजिट नंबर है, 3 डिजिट तो नहीं है। हमसे 3 डिजिट नंबर पूछा है। अगला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो 7 के बाद, 7 प्लस करने के बाद आएगा, तो जाएगा 105। तो यानी 3 डिजिट नंबर अगर बात करें, पहला नंबर वो है 105 जो किससे डिविजिबल है? 7 से। नेक्स्ट 7 से जो डिविजिबल होगा वो 7 के बाद होगा, 7 और ऐड कर दो 112, फिर क्या हो जाएगा 119। और ऐसे करते करते अब जरा लास्ट नंबर देखते हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो 999 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, बच गया 2 9, 7 4 जा 28, बच गया 1 और 9, 7 2 जा 14, कितना बच गया? यानी इस नंबर में 5 एक्स्ट्रा है, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे, यानी बचेगा 994। 994 इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय क्या? 7। तो अब आप देख सकते हो हमारे पास एक सीक्वेंस बन के आ गया है, नंबर्स का कलेक्शन बन के आ गया है, सीक्वेंस बन के आ गया है। क्या ये सीक्वेंस एपी है? बिल्कुल एपी है। तो मैं क्या बोलूंगा? क्लियरली द अबव सीक्वेंस इज एपी। बात समझ आ गई? मेरा मकसद क्या है ये जानना कि इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स है, ये सवाल है। तो लास्ट नंबर तो हमें दिख ही रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इसको nth टर्म मान लूंगा। तो लेट nth टर्म इज इक्वल टू 994। nth टर्म के नीचे nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 994। a की जगह वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है? 105 प्लस n तो नहीं पता, -1, और d है 7। अगर 7 से डिविजिबल बोलेंगे तो 7 7 का गैप होगा, 7 आएगा। 8 से बोलेंगे तो 8 आएगा। 9 से डिविजिबल बोलेंगे 9 आएगा। समझ में आ गई बात? 105 उधर चले डालो, तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। सही है? यहां से यहां कैरी ले लेंगे, 14 में से 5 गया, कितना बचेगा? 9। भाई 14 में से 5 गया, कितना बचेगा? 9। यहां कितना बच गया? 8। 8 में से 0 गया, कितना हो जाएगा? 8। 9 में से 1 गया, कितना बचेगा? 8। 7 इधर मल्टीप्लाई में, 7 जाएगा डिवाइड में, तो यहां क्या बच जाएगा? n माइनस 1। 7 1 जा 7 1 जा, बच गया 1। 7 2 जा 14, बच गया 4। 7 7 जा 49। तो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, कितना आ गया? 128। बस। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ
थ्री डिजिट नंबर्स डिविजल बाय 7, ये कितने हो गए? 128 हो गए। किसी का भी निकाल सकते, कहानी तो यही रहेगी। समय आगे बात, और बताओ 15 तक अब और कोई डाउट तो नहीं? भाई साहब ने 15 क्यों पूछा, लेकिन कल बता तो दिया था, हैं? आप ऐसे तुक्के मार रहे हो। चलो खड़े हो जाओ, पीछे पीछे खड़े हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 आपने उसके कहने पे पूछा, यही तो गलती कर दी। दूसरों के कहने पे जाओगे तो ऐसे ही होगा। जाओ पीछे खड़े हो जाओ, आपको खुद नहीं पता कौन सा क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी का डाउट? आपका है ना? आपको बोला है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अच्छा, एक एपी गिवन है, ऑलरेडी बता रखा है ये एपी है, 3, 8, 13 और 253। आपको बोला है इसका 20th टर्म निकालो, लेकिन लास्ट से। कहां से? लास्ट से, यानी एंड से। नॉर्मली क्या होता है, 20th टर्म बोलते हैं हम A20 निकाल देते हैं, पर A20 जो होता है वो स्टार्टिंग से 20th टर्म होता है। A20 क्या होगा? स्टार्टिंग से 20th पोजीशन का टर्म होगा, लेकिन मुझे कहां से निकालना है? एंड से। तो एक काम करता हूं, मैं इस एपी को ही पलट देता हूं। एपी को पलट के अब जो नया एपी बन के आएगा उसका 20th टर्म निकाल दूंगा। देखो एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा स्टार्टिंग से टर्म देता है। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे करते हैं, रिवर्स एपी निकाल देता हूं मैं। रिवर्स एपी क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे बोला है एंड से निकालो 20th टर्म। 253 पहला टर्म हो गया। अच्छा, गैप कितने का है? 5 का गैप था पहले, अब -5 करेंगे, पीछे जाएंगे। 5 माइनस करो कितना हो जाएगा बताओ? 248। और ऐसे करते करते आएगा 8 आएगा, फिर कितना आएगा? 3 आएगा। इतनी बात समझ आ गई? अब बड़ा आसान सा काम बोला है, एंड से 20th टर्म बोला था, नया एपी बन गया है, शुरुआत से 20th टर्म निकाल देंगे। नाउ 20th टर्म इज इक्वल टू A प्लस 19D। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 253 प्लस 19, और डी की वैल्यू कितनी हो गई? -5। सो हो जाएगा 253, ये 70 होगा -95, कितना आएगा? 95 आएगा ना, 5। हाँ ठीक है। अब 253 में से अगर 100 माइनस करते 153 बचता, ठीक है ना? पर हम 100 नहीं माइनस करना हमने, यानी कि हमने 5 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो 158। ये आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? सबको बात क्लियर है? तो ये हो गया हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस तरह करना था ये, ठीक है ना? क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं आगे कराता हूं। चलो जी, 19th क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग? नहीं हो गया? डन? ठीक है। तेरे को समझ नहीं आया? तूने करे भी है क्वेश्चन बाकी? ठीक है, चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला हुआ है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। कोई बंदा है, नाम क्या है? सुब्बा राव। इसने 1995 में काम करना स्टार्ट करा, ठीक है, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। उसकी एनुअल सैलरी कितनी थी? 5000। एनुअल सैलरी मतलब पूरे साल भर की जो सैलरी थी वो 5000 रुपये थी, ठीक है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल उसको कितने रुपए का इंक्रीमेंट मिलता? 200 का। तो 1996 में कितनी हो जाएगी उसकी सैलरी? 5200 एनुअल सैलरी। 1997 में क्या हो जाएगी? 5400, और इस तरह चलते जा रहा है। सवाल ये है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। बोल रहे किस साल में उसकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। समझ में आ गई बात? देखो पहली बात तो, अगर मैं 1995 की बात करूं तो ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। ऐसे करते करते ये कौन से नंबर का ईयर होगा पहले तो ये निकाल लेते, सीधा सीधा हिसाब। तो पहली बात तो लेट या क्लियरली अबव सैलरीज इज एन एपी। हाँ है ना? ये क्या बना रहे हैं? एपी बना रहे हैं। विद स्मॉल ए कितना हो गया? 5000। स्मॉल डी कितना हो गया? 200 हो गया। समझ आ गई बात?
लेट एन टर्म इज इक्वल टू 7000, तो जगह ए प्लस एन माइनस वन, जब वैल्यू पता होती है फॉर्मूला नीचे याद है, ए की वैल्यू कितनी है 5000 प्लस एन माइनस वन और ये 200 इज इक्वल टू 7000, सही है। 5000 इधर जाएगा माइनस में, तो क्या बचेगा बताओ, n माइनस वन इंटू 200 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000, तो बचेगा 2000, सही है। 200 डिवाइड में जाएगा तो n माइनस वन इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू कितना आ गया, यानी उसकी 11th ईयर में जाके, 11th ईयर मतलब देखो सुनो, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर रहा हूं तो ये आ रहा 1996 आ रहा, ये सेकंड ईयर हो गया है ना। ऐसी थर्ड ईयर के लिए मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूं 2, थर्ड ईयर के लिए मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूं 2 ईयर, है ना। या मतलब ये थर्ड ईयर में है, मतलब आप ये समझो, तो बोल रहे कौन से ईयर में 7000 हो जाएगी, कौन से ईयर में, ठीक है ना। तो कितना ऐड करूंगा बताओ मैं, ईयर इन विच एनुअल सैलरी बिकम 7000 रुपीज, 7000 इज 1995 प्लस 11 करूंगा 10 करूंगा, हाँ 10, क्यों, अगर मैं बात करूं मैं 1 ऐड कर रहा हूं तो 1 ऐड करने से सेकंड ईयर आ रहा है, 2 ऐड करने से थर्ड ईयर आ रहा है, तो मुझे ये पता है 11th टर्म है, यानी 10 साल बाद होगा वो, इसे 10 ऐड करूंगा, तो यानी उसकी कितने ईयर में 2005 में, ईयर 2005 में उसकी जो सैलरी हो जाएगी वो कितनी आएगी, 7000 2005 में। समझ में आ गई बात, बोलो क्या है आंसर, हाँ इन 11 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। 11वें साल में, 11वां साल यानी 1995 से लेके 2004 तक 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, 11वां साल जो होगा वो 2005 ही है। समझ में आ गई बात, हाँ वो हर साल ही बढ़ रही पेमेंट, तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं मिटा रहा हूँ इसे, ठीक है।